हिंडनबर्ग और अडानी मामले में नई रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पिटीशन दाखिल की गई। याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई, जिसमें कहा गया कि जांच पूरी हो, उन सभी 22 मामलों से संबंधित रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और जिन मामलों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है उन मामलों की जांच समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। विशाल तिवारी से खास बातचीत की सहयोगी गोपाल कृष्ण ने। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद देश में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दायर की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो याचिका दायर की गई है उस याचिका में क्या कुछ मांग है? देखिए, जो 3 जनवरी को 2024 को इस इशू पे जजमेंट आया था, उसमें डायरेक्शन थे सेबी के लिए कि जो पेंडिंग 2 इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको कंप्लीट किया जाए, प्रेफरेबली विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी सेबी द्वारा ना तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की गई, ना ही उसके बाबत कोई जानकारी दी गई। तो हमारी मांग यही है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो पेंडिंग जो इन्वेस्टिगेशंस 2 हैं उन पे जो कंक्लूजन है और जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं रिमेनिंग 22 उन पे भी जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए। अब जो अभी नया विवाद शुरू हुआ है जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, क्या उससे इस केस का लेना देना है जो अर्जी दाखिल किया आपने? उसी परसुएंस में अब सेबी पे नए आरोप लगाए हैं हिंडनबर्ग रिसर्च फाउंडेशन द्वारा कि सेबी चीफ का और उसके हस्बैंड का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है और इन सब को लेकर काफ़ी जो नया इशू है वो फिर से रेज हुआ है। तो हमारे द्वारा ये आधार लिया गया है कि भले ही ये आरोप निराधार हों और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन ये एक डाउट क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के मन में कि वाकई में ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। तो इसलिए हमने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन की जो सारी रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए। तो अब देखना होगा इनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करता है और क्या आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, आपने विशाल से खुलकर बात की, आपने सवाल भी पूछा कि जो नया विवाद आया है उससे जुड़ी हुई पिटीशन है और इसके साथ साथ उनको कितना लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी पिटीशन को, क्योंकि सबसे पहले तो शायद यही होता है कि सुनने योग्य है या नहीं है, उसके बाद तमाम चीजें शुरू होती हैं। तो विशाल कितने कॉन्फिडेंट है? जी बिल्कुल रोहित, काफी कॉन्फिडेंस है इनके पास। और क्योंकि जब इन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से रिपोर्ट मांगा था और सेबी ने कहा था कि कुल 24 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 22 मामलों में जांच पूरी हो गई है। 2 अभी मामले हैं जिनमें जांच चल रही है और उसके बाद कोर्ट ने विशाल तिवारी की ओर से जो पहले याचिका दायर की गई थी हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आने के बाद, उस याचिका का निस्तारण कर दिया था, यानी कि निपटारा कर दिया था। उसके बाद से दोबारा याचिका विशाल तिवारी की ओर से तब दायर की गई जब हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई है और तमाम आरोप लगाए गए हैं। तो उससे संबंधित जो है चीजों को देखते हुए जो पुरानी रिपोर्ट है, जो 22 मामलों में रिपोर्ट जो दी गई है और जांच पूरी हो गई है, उन सभी जांच पूरी होने के बाद सभी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। और यह भी कहा गया कि जो 2 मामलों में जांच अधूरी रह गई है उन मामलों की जांच समय सीमा जो तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 महीने का, उन समय सीमा के भीतर जो है वो जांच पूरी हो जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद गोपाल जी आपका।